हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरि बोल। अभी सुनाई दे रहा है आवाज? यस प्रभु जी आ रहा है। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो स्लाइड आगे कीजिए। आगे है कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम। चेष्टितम यानी कि सभी कार्य, और अखिल बोले तो सब कुछ। बोले तो सब कुछ जो है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए इसको जो है करना है। नारद पंचरात्र के में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में, भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कार्य करे, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो, तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। नासी या जुहोसी ददाति यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण। जो भी अपने पास है वो सब जो है भगवान के लिए निछावर करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए हमको करना है। अगर संपत्ति है तो संपत्ति दीजिए, अगर आपके पास फैक्ट्री है या जगह है तो फिर उसको भी जो है भगवान के प्रचार है तो आपको सब कुछ ये सब देना है। जो भी है, भले ही व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो, लेकिन उसको जो है अपना सब कुछ जो है कृष्ण के लिए निछावर करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ उनको जो है देना है। यही जो है भक्ति का पराकाष्ठा है। जैसे श्रील प्रभुपाद, वो जो है उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पहले भारत में आरंभ किया, झांसी में किया, लेकिन कितना भी करे लेकिन उनको जो है कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि उनकी पहली मुलाकात में उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि आपको जो है इसको पाश्चात्य देशों में आपको प्रचार करना। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ के जो है चलो ठीक है, अभी कृष्ण की संतुष्टि, गुरु की संतुष्टि के लिए मुझे यही काम करना है। और जाने के लिए जो उनके पास कोई टिकट भी नहीं थी, टिकट के लिए भी जो उनको बहुत ही साहस करना पड़ा। फिर जलदूत, हाँ, जो कार्गो शिप है तो उसमें वो गए, उसमें 2 हार्ट अटैक भी हो गया। फिर भी जो हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि कृष्ण ने उनको आश्वस्त कर दिया कि बस आप चलते रहिए, मैं आपके पीछे। फिर जब वो बोस्टन में उतरे तो फिर उधर उनको स्वागत के लिए भी कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सभी दिशा एक जैसा समान। फिर अंत में जो है धीरे धीरे 1 साल बहुत ही कठिन परीक्षा के बाद जो है उनको ये कामयाबी मिलना आरंभ हो गया। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, सब कुछ जो है कृष्ण के लिए करने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है निर्णय कर लिया था। तो कितने भी बाधाएं आए, सबको जो है वो रोनते हुए चले गए, फिर अंत में जो है कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार जो भी है हमारे पास, वो सब जो है भगवान को जो है हमको निछावर करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी छोटे थे, बालक, तो तभी भी जो उनके मन में इच्छा थी कि रथ यात्रा भ्रमण। तो तभी उन्होंने क्या किया, बस छोटा जो है अपने ही पिताजी को लेके गए। फिर बाद में छोटा एक रथ उनको मिल गया। उनके पास उतना संपत्ति वगैरह तभी कुछ था नहीं। जो भी था वो जो है भगवान को निछावर करके भगवान का जो है रथ यात्रा, वो भी 7 दिन बनाए। तो कभी कभी उनके पिताजी को जो है उनके दोस्त लोग पूछते थे, अरे आपके घर में इतना बड़ा त्योहार कर रहे, हमको आपने बुलाया नहीं। फिर वो बोलते कि नहीं नहीं, ये तो बच्चे का खेल है। फिर बाद में उनके मित्र बोलते थे कि अरे बच्चों का खेल 7 दिनों तक थोड़ा ही चलता। फिर बाद में जब प्रभुपाद जी जो है हरे कृष्ण आंदोलन के जो है संस्थापक आचार्य बन गए, तो फिर उनके पास जो है शिष्य थे, संपत्ति था, सब कुछ था, तो बड़े पैमाने पे उन्होंने जो है पूरा विश्व भर में रथ यात्रा की। इस प्रकार जो भी उन्होंने उनके पास जो था वो भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया, और भगवान की खुशी के लिए जो है सब कुछ उन्होंने सब दे दी। इसी प्रकार से हम लोग माधवेंद्रपुरी के जीवन में भी देखते हैं। माधवेंद्रपुरी जो है वो यति धर्म के पालन करते थे, सन्यासी थे। सन्यासी यति धर्म का अलग अलग प्रकार के वृत्ति रहता है। कुछ एंचा वृत्ति है, तो इनका अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति, अजगर बोले तो क्या है, अजगर जो रहता है बड़ा सांप, वो बहुत ही आलसी रहता है।
वो कभी जाके शिकार नहीं खेलता। तो अजगर क्या करता है कि एक जगह पे बैठ के जो है आ करके जो है मुंह खोल के बैठता है, और भगवान की कृपा से जो है उनके पास में कुछ आ गए तो उसको खा लेता है बस। वो जो है शिकार खेलने के लिए या अपना पेट भरने के लिए जो इधर उधर जा भागता नहीं। तो इसी प्रकार से अजगर वृत्ति के जो व्यक्ति है, सन्यासी, वो भी जो है मधुकरी मांगने के लिए नहीं जाता, एक ही जगह में बैठा रहता है। भगवान की इच्छा से अगर कोई कुछ उनको ला के दे दिया तो उसको वो स्वीकार कर। ऐसे एक बार गोवर्धन के गोविंद कुंड के तट पे वो बैठे थे। तो गोविंद कुंड के तट पे जब बैठे थे तो फिर अचानक जो है उधर एक ग्वाल बाला आ गया। फिर उन्होंने हाथ में जो है दूध का मटका दिया था वो दे दिया। फिर उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया। बाद में उनको समझ में आ गया कि यही गोपाल है। फिर बाद में गोपाल उनके सपने में आके बोल दिया कि मैं इधर झाड़ी में हूँ, मुझे आप बाहर निकालिए। तो उनको निकाल दिया। फिर उसके बाद भगवान गोपाल ने उनको बोल दिया मेरे लिए जो आप एक मंदिर बांधिए। फिर बाद में उन्होंने मंदिर का निर्माण भी किया। उसके बाद फिर से गोपाल सपने में आए। फिर वो गोपाल बोलने लगे कि मैं कई दिनों से ये झाड़ियों में पड़ा हुआ था, मेरा शरीर बहुत ही उष्णता के कारण जो है बहुत ही तीव्र वेदना महसूस कर रहा है, मुझे ठंडा। फिर उन्होंने पूछा उसके लिए करना क्या है। आपको जो है चंदन लेके आके मुझे लेप करना पड़ेगा। लेकिन तभी जो है चंदन जो है वो जगन्नाथपुरी के पास में, उसको कहते थे मलई चंदन। ऐसा कहते हैं कि आज का ये जो मलेशिया है, आज जो है उधर देखेंगे तो उधर पाम ट्री और रबर के ट्री है। लेकिन पहले जो है मलेशिया, ये जो एरिया, ये मलय प्रांत है, उधर चंदन बनता था। तो चंदन के पेड़ उधर रहते थे। उधर से जो है समुद्र मार्ग से वो जगन्नाथपुरी आता था, जगन्नाथपुरी से उसका जो है बंटवारा पूरा भारत भर में होता था। इसलिए चंदन प्राप्ति करने के लिए वो निकल पड़े कहाँ, जगन्नाथपुरी के। फिर बीच में जो है खीर चोर गोपीनाथ आया। फिर खीर चोर गोपीनाथ के इसमें जो है कुछ दिन वो रहे, उसके बाद फिर से आगे चले गए। फिर बाद में उधर चंदन वंदन उनको मिल गया, उसको लेके आ रहे थे। फिर से गोपीनाथ के यहाँ रुके। फिर बाद में गोपीनाथ, गोपाल जी सपने में आके बोले कि मैं और गोपीनाथ जो है दोनों अभिन्न है, तो इसलिए आप जो है ये चंदन गोपीनाथ को लगाइए तो फिर मैं भी जो है शांत हो जाऊँ, मैं भी ठंडा हो जाऊँ। फिर 21 दिनों तक उन्होंने जो है उधर चंदन का लेप लगाया। इसलिए जो हम लोग भी चंदन यात्रा मनाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भी जो भी है सब कुछ जो है भगवान के लिए चेष्टितम, भगवान के लिए जो है सब कुछ काम करने के लिए जो है वो तैयार हो गए। इस प्रकार से कई सारे हमारे जो आचार्य है, जितना भी हो सके उतना जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने जितने भी जो है सेवा है उन्होंने भगवान को ही जो है अर्पण कर दिया है। इससे जो है भगवान काफी खुश हो गए। और एक कमल कृष्ण महाराज थे। कमल कृष्ण महाराज जी का जो है बस पार्टी चलता था, राधा दामोदर बस पार्टी। वो इतना फेमस था, इतना फेमस था, वो किधर भी जाते थे तो फिर जो है कोई अगर मंदिर में रहते थे, उधर के जितने भी जो ब्रह्मचारी रहते थे अगले दिन जो है वो बस पार्टी में बैठ के चले जाते। तो उधर का टेम्पल प्रेसिडेंट जो थे उनको बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अगले दिन से सेवा करने के लिए लोग नहीं है। ऐसे कई मंदिरों में हो गया। फिर बाद में आया मायापुर में यात्रा। गौर पूर्णिमा के टाइम पे जो है सब लोग उधर आ जाते थे, तो सब लोग आके प्रभुपाद जी को जो है कंप्लेंट कर। इस प्रकार से कमाल कृष्ण महाराज का एक ग्रुप आता है। फिर बाद में वो जो है अपने सब लोगों को जो उठा के लेके चले जाते हैं, अब कुछ कीजिए। फिर प्रभुपाद ने सोच लिया। फिर उन्होंने कमाल कृष्ण महाराज को बुलाया। फिर बुलाने के बाद जो है फिर दोनों के बीच में वार्तालाप हो गया। फिर बाद में प्रभुपाद ने पूछ लिया कि ठीक है अभी आप क्या क्या सेवा चल रहा है आपका। फिर उन्होंने बता दिया कि राधा दामोदर बस पार्टी के प्रकार चल रहा है। तो उनको लगा कि प्रभुपाद बहुत खुश हो जाएंगे करीब। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है ये तो चल रहा है, लेकिन मेरा इच्छा है कि आप जो है इसको छोड़ दीजिए। साधारणतः ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को जो है कोई एक सेवा में बहुत सक्सेस मिल रहा है तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि उसी में कंटिन्यू करे। फिर बाद में उनके जो अधिकारी लोग जो रहते हैं तो वो भी बोलते हैं कि बस आपको जो है यही सेवा करना है। लेकिन प्रभुपाद जो है वो बहुत दूरदृष्टि वाले थे। तो उन्होंने जो है उनको बता दिया कि ठीक है आप ये सेवा छोड़ दीजिए। तो अगर भारत में जो अगर कोई किसी को बोलेगा कि अरे आप ये काम छोड़ दो, तो फिर उसको लगता है कि क्या मुझे, मेरे लिए काला पानी का सजा है क्या? बोलो तो मुझे क्या अंडमान निकोबार भेज रहे हैं क्या? तो अंडमान निकोबार भेजने का हम लोग भारत में बात करते हैं, उसी को जो है अमेरिका में चाइना जाने की बात करते हैं। अगर किसी को जो है चाइना जाना या चाइना जाओ बोले तो काला पानी की सजा है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कमल कृष्ण महाराज ने, तो अगर ये मैं नहीं जा रहा हूँ तो फिर वेदर आई हैव टू गो टू चाइना।
आपका क्या लगता है कि मुझे चाइना जाना है कि क्या है? प्रभुपाद जी भी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सब जगह हो गया हमारा प्रचार, ये चाइना में नहीं हुआ है, चाइना के लिए भी अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो अच्छा। तो तुरंत उन्होंने उनको पकड़ लिया, बोला कि हाँ कृष्ण ही आपके मुंह से बोल रहे चाइना के बारे में, हाँ आप चाइना जाइएगा। फिर बाद में तमाल कृष्ण महाराज उनको समझाने का कोशिश किया, इसका अर्थ ये नहीं कि चाइना जाना है, चाइना का मतलब ये काला पानी का सच। लेकिन प्रभुपाद जी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज भी प्रभुपाद जी के प्रति इतने समर्पित जीव थे, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। फिर बाद में उन्होंने चाइना में जाके जो है प्रचार करना आरंभ कर दिया। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि कई सारे जो है चाइना में भी जो है डिवोटीज बन गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारे जो हमारे जो आचार्य है, लोग हैं, वो जो है कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। इसको बोलते हैं कृष्णार्थे अखिल चेष्टिका। चेष्टा यानी कि कार्य, सेवा, अखिल यानी कि सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना। और यही शुद्ध भक्ति का जो है परिभाषा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वथा शरणापत्ति। दो चीज है, एक है शरणापत्ति यानी कि शरणागति, और दूसरा है आत्मनिवेदन। शरणागति में क्या है, हम भगवान को जो है वो मेरे संरक्षक है, इस प्रकार से हम लोग स्वीकार के उनके शरणागत होते हैं। और दूसरा जो है आत्मनिवेदन यानी कि भगवान हमको संरक्षण करे या न करे, हम लोग जो है उन्हीं को अपना आसरा मानते हैं। इस प्रकार से ये भी एक है सर्वथा शरणापति, हमेशा जो है कृष्ण का शरण को हमको स्वीकार करना है, शरणागत होना। हरिभक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नृसिंह पुराण में भगवान नृसिंहदेव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। प्रतिपाल्य यानी कि पोषक या संरक्षक। जो भी भगवान के जो है शरणागत हो जाता है, तो फिर भगवान जो है उसका सब उत्तरदायित्व ले लेते। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी प्रकार के जो धर्म है उसको त्यागना। माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण बोल रहे कि बस मेरे शरण में आ जाइए और दूसरे किधर आपको जाना नहीं। फिर क्या करेंगे कृष्ण, हम तो हम सर्व पाप है, आपके जितने भी जो पाप है या भक्ति में अवरोध है वो सबको मैं दूर करूंगा। माँ शुच इनके संकोच मत करो, भयभीत मत हो। कृष्ण आश्वासन दे रहे। इस प्रकार आश्वासन और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये केवल जो है भगवान ही जो है इस प्रकार का आश्वासन देते। और भगवत गीता में अन्यत्र कृष्ण बोलते हैं, योगक्षेमम वहाम्य। जो व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाता है, उनकी भक्ति करता है, तो उनका योगक्षेम देखते हैं। इस दुनिया में दो ही चिंता है लोगों का। एक चिंता है उनके पास जो है उसका जो है संरक्षण होना चाहिए, और दूसरा जो उनके पास नहीं है वो उनको मिलना चाहिए। ये दो के अलावा और कोई तीसरा चिंता नहीं है इस दुनिया में। सबसे पहला है जो आप उनके पास है उसका वो सुरक्षित होना चाहिए, और दूसरा जो उनके पास नहीं है वो उनको मिलना चाहिए। ये दो हो गए तो फिर व्यक्ति का जो और तीसरा कोई इच्छा नहीं रहती। इसी को कहते हैं योगक्षेम। कोई वस्तु जो है शायद हमको जो मिल जाता है अचानक, हम उसका जो है अपेक्षा नहीं करते। अभी हम बोलते हैं कि योगा योग से मिल गया, इसको बोलते हैं योग। योग यानी कि जोड़ना। वो वस्तु अभी मेरे पास नहीं था, लेकिन वो वस्तु भगवान की कृपा से मिल गई, वो है योग। दूसरा एक क्षेम यानी कि मेरे पास जो भी है उसका जो है संरक्षण होना चाहिए। तो ये दोनों का जो है जिम्मेदारी उत्तरदायित्व कृष्ण लेने के लिए तैयार है, योगक्षेम मोह। इस प्रकार से कृष्ण, इनको जो भी व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो फिर उसको जो है कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि आपका जो भी योगक्षेम है, आपके पास जो नहीं है वो मैं ला के दूंगा, जो आपके पास है उसका मैं संरक्षण करूंगा। इसके अलावा जो है और कुछ जो है व्यक्ति को और कुछ चाहिए नहीं। इसी से जो है व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रह जाता है। शरणागति का अच्छा उदाहरण है विभीषण।
विभीषण जो है वो रावण के भाई थे। और विभीषण कौन है ये केवल हनुमान जी जानते थे, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र व्यक्ति थे जो लंका गए। जब सीता को ढूंढने के लिए जब वो गए थे तो तभी अचानक उन्होंने राम नाम सुन लिया उधर, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार ये जो सोने की लंका है, इधर असुरों का जो राज्य है, इधर जो है ये कौन व्यक्ति जो राम नाम ले रहा है। घर के सामने तुलसी का कट्टा था, फिर वो व्यक्ति जो है अंदर राम नाम ले रहा था, तो वो था विभीषण। लेकिन इस विभीषण के बारे में और कोई व्यक्ति को मालूम नहीं। और बार बार विभीषण रावण को यही समझाता रहा कि ये सीता को आप मत रखिए, सीता को आप वापस दे दीजिए, ये आपका लंका का जो है अवनति के लिए कारण हो सकता है। लेकिन वो कभी सुने नहीं। फिर जब वानर सेना जो है रामेश्वर की तरफ आ गया, तभी कुछ जो गुप्तचर थे रावण के, वो सब देख के आके रावण को सब बता दिया। तो तभी भी जो है विभीषण बोल दिया, अभी भी मौका है आपके पास, आप जो है अपने लंका को बचा सकते हैं। लेकिन रावण किसी को सुनने वाला था ही। तो फिर तभी जो है बहुत रावण गुस्से में आ गए, यहाँ तक इंद्रजीत जो है बस उनको लात मार, ये तो बहुत भारी हो गया। तभी उनको समझ में आ गया है हाँ कि अभी प्रतिकूल से वर्जनम। रावण जो है अपना काम कर रहा था पाप का, और विभीषण जो है अपना पुण्य का काम कर रहा था। लेकिन पाप और पुण्य का जो है कभी टकराव नहीं हो रहा, इसलिए रावण को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये एक बने हुए किधर तो जो है अपना कर रहा है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया, वो जो पुण्य था वो पाप को टकराने लगा, तो फिर पाप जो है गुस्से में आ गया। तो इसलिए जो है अभी पुण्य को क्या करना पड़ा, वो जगह छोड़ना पड़ा। इसलिए विभीषण जी जो है अपने 4 अनुचरों को लेके आकाश मार्ग से आ गए। फिर तभी जो है सब वानर सेना आकाश में देख रहे थे, आकाश में जो है रावण और 4 राक्षस दिख रहे। फिर वहां से ही आकाश से ही विभीषण जो है राम जी को बोलने लगे कि मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, और मैं श्री राम जी को शरणागत होने के लिए आया हूँ। अगर दूसरा कोई समय होता तो राम जी ज्यादा इसके बारे में जो है विवेचना नहीं करते। लेकिन अभी युद्ध का समय था। युद्ध के समय में जो है कोई भी अगर थोड़ा भी त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती है, तो फिर तो है हार निश्चित रहे। इसलिए रामचंद्र जी ने सोचे कि चलो अभी थोड़ा परामर्श कर लेते हैं। इसलिए सभी अपने जो योद्धा थे उनको पूछने लगे कि अभी क्या करना है, आप मुझे सलाह दी। सभी को पूछने लगे, सभी लोगों का जो है एक ही मत था कि ये जो है रावण का भाई है, तो इसको जो है हम लोग शरण नहीं देना चाहिए। सुग्रीव को देख पूछे, अंगद को पूछे, जाम्बवान को पूछे, सब लोग यही बोल रहे। लेकिन तभी एक व्यक्ति चुप बैठा था, वो था हनुमान जी। राम जी को मालूम था कि ये सब लोग जो बोल रहे हैं अब केवल जो है अपने एक अनुमान से बोल रहे हैं, क्योंकि इनका कभी विभीषण के साथ जो है कभी ये लोग मिले ही नहीं। और राम जी को मालूम था कि एक ही व्यक्ति है जो विभीषण को पहले से जानता है पूरे इस वानर सेना में, और वो है हनुमान जी, और वो कुछ बोल नहीं रहे। तो इसलिए उनको पूछे कि आप बताइए आपका क्या है। अभी हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप तो भगवान हैं, आपको किसका डर। हाँ, आपको जो किसी से डरने का कोई जरूरी नहीं, और जो व्यक्ति आपका शरणागति लेने के लिए आया है तो उसको शरणागति देना आपका धर्म है, भले ही कोई भी हो। फिर राम जी को बहुत अच्छा लगा। फिर जो है राम जी बहुत खुश हो जाते। फिर बाद में वो बोलते हैं कि अभी तो विभीषण आया है, तो विभीषण को छोड़िए। यदि आज की तारीख में रावण भी आके बोलेगा कि राम मैं आपका हूं, तो फिर उसको भी जो है मैं क्षमा करके जो है उसको अ, शरणागत देने के लिए जो है मैं तैयार हो जाता हूँ। तो फिर विभीषण के बारे में क्या। फिर बाद में जो है विभीषण नीचे आ गए, फिर बाद में वो शरणागत। इसकी वजह से जो है क्या हो गया, विभीषण जो है एक्चुअली देखा जाए तो रामेश्वर में एक जगह है, वो है विभीषण की पट्टाभिषेक यानी कि राज्याभिषेक का स्थान है। अभी तक युद्ध जीते भी नहीं थे, उसके पहले ही राम जी ने जो है उनको लंका का नरेश करके जो है उनका घोषित कर दिया, यानी कि मैच फिक्सिंग पहले हो गई। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाता है, तो फिर भगवान जो है वो सब देखते हैं कि इसको जो है किस प्रकार से मदद करना है, और इसको जो है किस प्रकार से उसको उसका योगक्षेमम जो है कैसे देखना है। इस प्रकार भगवान के लिए जो है हमेशा हमको शरणागत होना जो है बहुत ही आवश्यक। ये होने से जो है हम अपना भौतिक जो भी समस्याएं है, जो भी हमारी चिंता है, उससे जो है हम लोग तुरंत जो है हम दूर हो सकते
किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो आगे बढ़िए। आगे 53, तदीय नाम सेवनम। तदीय तदीय यानी कि जो भगवान से जो संबंधित है वो वस्तु, और इसमें जो है खास करके बता रहे हैं तुलसी सेवा के बारे में। तो तुलसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी का सेवा करने से जो है भगवान, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है, वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सिंचित करते हैं, सिंचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार के से कल्याणमय है। इनके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपरयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। इस प्रकार से जो है तुलसी जो है उसका बहुत ही जो है महत्व बताया गया है। तो पद्म पुराण में उल्लेख है तुलसी के बारे में। त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते, तथैव तुलसी देवी दृश्यते चराचरे। जिस प्रकार गंगा मैया जो है तीनों लोक में प्रवहित होती है, ऊपर उसको आकाश गंगा कहते हैं, और इधर भागीरथी गंगा, और पाताल लोक में उसको भोगावती गंगा कहते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों में वो प्रवहित होके तीनों लोकों के लोगों को जो है उद्धार करते हैं। तो इसी प्रकार से तुलसी भी जो है तीनों लोकों में उगाया जाता है। फिर बाद में उनका जो भी पूजा पाठ करता है या फिर जो भी उनको दर्शन करता है, तो वो चर और अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले सभी जो जीव है उससे बहुत ही जो है लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक हमारा जो सस्य शास्त्र यानी कि बॉटनी है, जो बॉटनी है उसमें हर जो पेड़ है उसका जो है उन्होंने हर एक वृक्ष का नाम देते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिनायस। उन्होंने जो है बाइनोमियल टेक्सोनॉमी, हाँ, तो एक एक जो वृक्ष है उसका दो दो जो है नाम उन्होंने बताया, वो कौन से फैमिली का है और वो वृक्ष कौन सा है। तो उस हिसाब से ये जो तुलसी है उसका जो लैटिन नाम जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें बॉटनी में उसका लैटिन नाम दिया है, तो उसका नाम है ओसिमम सैंटम लेमियस। तुलसी का जो नाम है वो है ओसिमम सैंटम लेमियस। ओसिमम, इसका मतलब कि उसके जो दल रहते हैं वो बहुत ही सुगंधित रहते हैं। यानी कि ओसिमम नाम का ये जो फैमिली परिवार के जितने भी जो वृक्ष है, जैसे पुदीना है, हाँ, तो उस प्रकार के जो है उनके जो पत्ते हैं बहुत ही वो सुगंधित रहते हैं। उसके बाद सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब है होली, यानी कि बहुत पवित्र। यानी कि वो बॉटनी वाले भी जानते हैं कि ये साधारण नहीं, ये बहुत ही पवित्र जो है ये पेड़ है।
और तीसरा है लेमियस। लेमियस यानी कि मिंट फैमिली, यानी कि जो पुदीना मिंट जो बोलते हैं ना, मतलब उस प्रकार का वो परिवार से है। और यहाँ तक इसको जो है होली बेसिल भी कहते हैं। हाँ, जो अंग्रेज जो लोग हैं उसको होली बेसिल यानी कि बहुत ही पवित्र वृक्ष है। इस प्रकार से बॉटनी के लोगों को भी मालूम है कि ये जो है, जैसे इसका नाम है तो नाम से ही मालूम होता है कि ये बहुत ही पवित्र है। और तुलसी जो है, उनके जो पत्ते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कृष्ण तुलसी बोलते हैं, दूसरे को राम तुलसी। कृष्ण तुलसी जो है थोड़ा बहुत ही गहरा रंग का यानी कि हरा रहता है, और दूसरा जो है थोड़ा कम हरा रंग का जो रहता है उसको राम तुलसी कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की तुलसी है, कृष्ण तुलसी और राम तुलसी। और तुलसी जो है सामान्यतः ये जो ट्रॉपिकल, हाँ, भूमध्य रेखा बीच वाला जो जगह है इस जगत का, तो उधर ही वो ज्यादा दिखता है। ठंडी वाला प्रदेश में जो है वो नहीं आती। यहाँ तक हिमालय में भी जो है तुलसी को हम लोग देखते हैं। और कभी कभी आप हिमालय में ऊपर चढ़ने के लिए जाते हैं, केदारनाथ वगैरह, तो तभी जो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो तभी उधर के साधु लोग क्या करते हैं, तो तुलसी का पौधा है उसका जो है इसको तोड़ लेते हैं, फिर बाद में उसको सूंघते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है प्राण वायु ज्यादा है। इस प्रकार से जो उनको ज्यादा थकावट नहीं होता, फिर वो लोग जो है ऊपर चढ़ते हुए ऊपर जा सकते हैं। और साधारणतः तुलसी जो है 4 फीट तक, हाँ, जो है वो ऊंचाई तक वो अ, अ, बढ़ती है। और साधारणतः 8 या 10 साल तक जो है वो रहती है। आयुर्वेद में भी तुलसी के बारे में जो है बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद में इसको प्रीमियर एडेप्टोजन कहते हैं। एडेप्टोजन का मतलब है कि वो उस प्रकार का वस्तु है उसमें जो है हमारे शरीर में जो है बहुत सारा जो ऑक्सीजन है उसको जो है सब जगह पहुंचाती है। इस प्रकार का जो गुण है वो तुलसी में, इसलिए हम लोग देखते हैं आयुर्वेद के बहुत सारे औषधि में जो है तुलसी का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सामान्यतः हम जो वैष्णव लोग हैं उनको जो इस प्रकार से औषधि के रूप में जो उनको नहीं देखते। हाँ, हमको उनको जो है केवल भव रोग को दूर करने वाले औषधि के रूप में उनको जो है हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद तुलसी का जो है वर्णन आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो एक राक्षस था जलंधर। तो जलंधर जो है उसको तप किया ब्रह्मा जी का। फिर बाद में उसकी इच्छा थी कि तुलसी जो है उनके साथ उनका विवाह होने का। फिर बाद में तुलसी के साथ उनका विवाह हो जाता है। लेकिन तुलसी की पातिव्रत्य इतना थी, सतीत्व इतना थी कि जलंधर को उसी से शक्ति मिलती। इसलिए देवता लोग जो है बहुत ही परेशान थे। फिर वो विष्णु के पास चले गए। फिर बाद में विष्णु ने उनको बोला कि जब तक तुलसी का जो है सतीत्व बना रहेगा तब तक जो है हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में जो है विष्णु, जब जलंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था तभी जो है विष्णु उनके रूप धारण करके आते। फिर तभी जो है इनका सतीत्व भंग हो जाता है, तो इनको मालूम हो जाता है तुलसी को किस प्रकार ये जो व्यक्ति है ये मेरा पति नहीं है। तो तुरंत उन्होंने शाप दे दी थी कि आप शिला रूप में आएंगे। फिर बाद में तभी विष्णु बोलते हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि इसके पूर्व जन्म जो है आपने तप करके जो है मुझे पति के रूप में आपने चुन लिया था। क्योंकि आपने मुझे जो है पति के रूप में चुन लिया था, लेकिन अभी इसके लिए जो है अभी मुझे जो है आपको पति के रूप में स्वीकार करना था, इसलिए इस प्रकार का जो है ये लीला इधर हो गई। फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अभी जो है आपका आप भी शरीर त्याग कर देंगे। फिर आपका शरीर जो है वो गंडकी नदी के रूप में जो है बहना आरंभ हो जाएगा। और उसमें जो शिला रहेंगे, हाँ, जो वो शालिग्राम शिला है वो मैं हूँ। फिर उसके बाद आपका जो जो बाल है, ये बाल से जो है तुलसी वृक्ष जो है वो प्रकट हो जाए। इस प्रकार से जो है तुलसी वृक्ष जो है वो जो कुरुंद देवी थी, हाँ, जलंधर की पत्नी, तो उनका जो है वो बालों से जो है तुलसी मैया जो है वो प्रकट हो गई। और अपना आध्यात्मिक जगत में देखते हैं तो फिर ये तुलसी देवी जो है, वृंद देवी जो है, उनका एक एक्सपेंशन, उनका विस्तार है। तो वृंद देवी क्या करती है? वृंद देवी जो है एक प्रकार का, सभी जो लीला ये होती है तो उनकी निगरानी में होती। जैसे नंदगांव में आप जाएंगे तो वृंद कुंड है, तो वृंद कुंड में वृंद देवी है। उधर आप देखेंगे तो बहुत सारे तोते दिखेंगे आप। ऐसा कहते हैं कि वृंद देवी के 1 लाख तोते हैं, उनको दक्ष कहते हैं, दक्ष यानी कि एक्सपर्ट। और वो जो है पूरा वृंदावन में सब जगह फैल के, और वृंदावन में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है
तो वो सब जो है वो देखते हैं, फिर बाद में आके जो है वरुण देवी को उसका जो है रिपोर्ट देते हैं। इस प्रकार से वरुण देवी को क्या क्या चल रहा है वो सब उनको मालूम पड़ता है। फिर बाद में हर दिन जो है राधा कृष्ण का जो है नाना प्रकार का लीलाएं होती है। आज राधा और कृष्ण का कौन सा लीला करने का मूड है, ये सबसे पहले मालूम होता है वरुण देवी। और वो कहाँ करने वाले उसका कुछ खबर नहीं, क्योंकि 12 वन है, किधर भी जो है वो लीला होता है। तो इसलिए 12 वनों में जो है कुंद देवी ने अपना सभी लीलाओं के लिए जो भी सामग्री चाहिए उसका जो है गोडाउन बना के रखा है। अगर कृष्ण बोलेंगे मंदिर वन में है तो फिर वो बोलेंगे कि हमको झूलन में ये करना है, तो फिर उधर का गोडाउन से झूला का सब सामान आ जाता है, तो फिर झूलन यात्रा होती है। अगर कृष्ण जो है और दूसरा कोई वन में है तो उधर वो बोलेंगे कि हमको होली खेलना है, तो फिर उधर से होली के सब सामग्री आ जाए। इस प्रकार वो जो है वृंदावन में जितने भी जो लीला होते हैं उसका जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है वो सब ऑर्केस्ट्रेटर, ये सब जो है वृंद देवी है। उन्हीं की निगरानी में जो है सब कुछ अलग अलग प्रकार का वस्तु दे के वो अ, उनका लीला का जो है वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। और पद्म पुराण में कहा है कि तुलसी कृष्ण के लिए इतनी प्रिय है, तो कृष्ण भी जो है कई बार तुलसी का पूजा किया है। और जो वो तुलसी का पूजा करते थे तो वो बहुत ही विशेष मंत्र का वो जाप करते थे। और वो पूरा मंत्र इधर है पद्म पुराण। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसार तुलसी, विश्व पावनी विश्व पूजिता वृंदा वृंदावन। इस श्लोक में और कुछ नहीं, इसमें जो है वृंद देवी के नाना प्रकार के जो लक्षण हैं तो उसके बारे में जो है इधर बताया गया है। तो वृंद देवी कौन है, उनके जो है नाना प्रकार के जो लक्षण है उसी का गुणगान करते हुए कृष्ण जो है इस पद्म पुराण का श्लोक का वो उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहला है कृष्ण जीवनी। कृष्ण जीवनी का मतलब है वो कृष्ण का लाइफ एंड सोल, यानी कि कृष्ण। तो कृष्ण जीवनी का मतलब जो है वो कृष्ण का जो है लाइफ एंड सोल है, बोले तो उनके बिना जो है कृष्ण रह ही नहीं सकते, कृष्ण का ही वो जीवन है। उसके बाद दूसरा है नंदिनी। नंदिनी यानी कि आनंदिनी, आनंद देने वाली। हाँ, इसका मतलब वो कृष्ण को क्या देती है, हमेशा आनंद देती है। तो इसलिए जो है जब भी हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो फिर हम लोग भगवान के चरण कमलों में तुलसी को अर्पण करते हैं या फिर उनको तुलसी माला का जो है अर्पण करते हैं। और कभी कभी जो है भोग में जो कभी कभी क्या हर हमेशा जो हम लोग भोग में भी तुलसी का पत्र जो है उसको अर्पण करते हैं, उसी से कृष्ण जो है आनंदित होते हैं। उसके बाद तीसरा है पुष्पसार। पुष्पसार, सार यानी कि एसेंस। और इस दुनिया में जो है कई प्रकार के पुष्प है, लेकिन सबसे सर्वोच्च पुष्प जो है वो है तुलसी। जैसे स्वर्ग लोक में जो है पारिजात जो है वो बहुत ही अ, महत्वपूर्ण फूल है, लेकिन कृष्ण को पारिजात भी उतना पसंद नहीं है। तो कृष्ण को क्या पसंद है, तुलसी, और तुलसी का जो मंजरी है वो बहुत पसंद है। इसलिए सभी पुष्पों का सार एसेंस, हाँ, वो जो है वो तुलसी है। इसको छोड़ के जो है कृष्ण और दूसरा कोई पुष्प को देखते भी नहीं। उसके बाद है उनका नाम तुलसी। तुलसी यानी कि उनके सामने और कोई तुलना नहीं है, उनके सामने जो है और किसी का जो है तुलना नहीं कर सकते, वो अतुलनीय भक्त है, इसलिए उनका नाम जो है तुलसी है। उसके बाद है विश्व पावनी। पावन यानी कि शुद्धिकरण करना। अगर इस पूरे विश्व में जो है अगर सभी लोगों का अगर जो है किसी का शुद्धिकरण करना है तो फिर वो है तुलसी मैया। जैसे हम लोग देखते हैं हरिदास ठाकुर का जो है उनका तेजो भंग करने के लिए एक वेश्या को रामचंद्र खान ने भेजा, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने जो है तुलसी मैया के सामने बैठ के हरिनाम जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर से तुलसी का संग किया, उनका परिक्रमा किया, उसकी वजह से जो है वो पावनी हो गई, वो शुद्धिकरण हो गया उनका। तीसरे दिन जो है वो हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में वो गिर पड़ी। इस प्रकार से जो है विश्व के जो भी चीज उसको जो है वो पावनी, उसको जो है पूरा पावन करने की शक्ति। उसके बाद विश्व पूजिता। विश्व पूजिता यानी कि वो व्यक्ति जिनका जो है पूरा विश्व पूजा। अभी हम लोग देखते हैं प्रभुपाद ने ऐसा एक संस्था बनाया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, जो पूरा विश्व में फैला हुआ है। और विश्व में जो है कई मंदिर है, हर मंदिर में जो है तुलसी का सेवा हो रहा है।
तो ये जो विश्व पूजिता यानी कि विश्व के सभी लोग उनके पूजा करते हैं, इसका साकार किसने किया? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद इसका जो है इन्होंने साकार कर रहा है, इस प्रकार से उनका ये हो गया। तो फिर जो है तुलसी मैया जो है प्रभुपाद जी के ऊपर जो है बहुत ही फिदा है। इस प्रकार से विश्व पूजिता। उसके बाद उनका नाम है वृंदा। तो वृंदा का मतलब है सभी प्रकार के जो वृक्ष है, लताएं हैं, उसका जो है वह देवी यानी कि वन देवी। सभी प्रकार के वृक्ष, सभी प्रकार के जो क्रीपर है यानी कि जो बेला है, उन सब में जो है वो मेन या श्रेष्ठ जो है वो है वृंदा यानी कि वो तुलसी मई। उसके बाद वृंदावनी। वृंदावनी यानी कि वो हमेशा जो है वृंदावन में ही रहती है, वृंदावन को छोड़ के वो कभी नहीं जाती। जैसे वृंदावन में जब 500 वर्ष पूर्व खबर आ गए कि औरंगजेब का सेना जो है आक्रमण करने वाला है, तो तभी सभी प्रकार के जो विग्रह थे, अर्च विग्रह, उनका संरक्षण करना, इसलिए सबको जो है बैलगाड़ी में रख के राजस्थान भेजा जा रहा। पहले ये जो वृंद देवी का अभी जो नंदग्राम, नंदग्राम में नहीं है अभी, वो तो काम्य वन में है। तो ये सबसे पहले जो वृंदावन में गोविंद देव का जो मंदिर है, गोविंद देव का मंदिर गोम टीला के ऊपर। तो उसके सामने आप थोड़ा आएंगे तो फिर उधर जो है ब्रह्म कुंड है। रूप गोस्वामी को शास्त्र में ये मालूम हो गया था कि वृंद देवी इधर ही किधर रहती है, और वृंद देवी हमेशा गोविंद देव जी के साथ नहीं रहते। गोविंद देव को वो ढूंढ रहे थे। फिर बाद में एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय जो है वो गोम टीला के ऊपर एक जगह में जो है दूध दे रहे थे। उनको लगा कि इधर कुछ तो विशेष। फिर बाद में कुछ व्रजवासियों को लेके आए। फिर बाद में जब उधर थोड़ा खोदा गया, खनन किया, तो फिर उधर जो है गोविंद देव प्रकट हो। फिर गोविंद देव जी का उन्होंने जो है प्रतिष्ठा किया। फिर बाद में उनको मालूम था कि गोविंद देव जी के पास में वृंद देवी होनी चाहिए, ढूंढ रहे थे। फिर अचानक उनको ब्रह्म कुंड का जगह मिल गया। फिर उसका जो है जब खोद रहे थे उसको, तो उसमें जो है वृंद देवी मिल गई। और वृंद देवी हमेशा गोविंद देव जी के साथ में रही, तो इसलिए उनको भी जो उधर एस्टेब्लिश कर दिया गया। लेकिन जब गोविंद देव, मदन मोहन, सभी जो विग्रह है राजस्थान की तरफ लेके जा रहे थे, अब देखेंगे कि व्रज मंडल का जो है बॉर्डर जो है वो काम्य वन तक है। काम्य वन के बाद में जो है व्रज मंडल खत्म हो जाता है। तो काम्य वन के बॉर्डर तक ये जब विग्रह लेके जा रहे थे, वो अलग अलग जगह में रुके। तो एक दिन जो है वो सब राधा कुंड में रुके, और जहां जहां वो डीटी उधर रुके थे उधर ही जो है प्रतिबिंब मूर्ति भी है उन्हीं का सब। फिर बाद में इसी प्रकार वो काम्य वन में रुके दूसरे दिन। फिर बाद में काम्य वन से वो जा रहे थे। आज भी जो है काम्य वन में सभी ये जो डीटी जो गए उनका जो है प्रतिबिंब मूर्ति है। ओरिजिनल डीटी तो सब राजस्थान चले गए। सभी डीटी का जो बैलगाड़ी है वो तो है ब्रजमंडल का बॉर्डर क्रॉस करके चले गए। लेकिन ये जो वृंद देवी वाला जो बैलगाड़ी था वो हिलने को तैयार ही नहीं। बहुत कोशिश किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। फिर बाद में जो है पुजारी के सपने में जो वृंद देवी आके बोलने लगे कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे? मैं वृंद देवी हूँ, ये वृंदावन, ये ब्रज मंडल मेरी है, इसको छोड़ के मैं अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता, मुझे इधर ही आपको रखना रखना पड़ेगा। इसलिए जो है वृंद देवी जो उनका जो ओरिजिनल विग्रह है, जो रूप गोस्वामी को ब्रह्म कुंड में मिला था, जिसका जो है वज्रनाभ ने जो उसका ये किया था प्रतिष्ठापना, वो जो है आज काम्य वन में है। तो उनके जो है दश भुजा है। हाँ, तो उनका जो है वृंद देवी अष्टकम में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। नासाग्र मोक्तिकम। हाँ, तो नास के अग्र में जो उनका मोती है, दश भुजा है, ये सब जो है वो। फिर उनके बगल में ही जो है राधा गोविंद देव जी का प्रतिबिंब मूर्ति। इस प्रकार से जो है वो उधर ही रहे। इसलिए जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन छोड़ के वो कभी नहीं जा सकते। जिस प्रकार कृष्ण भी जो है उनको भी वृंदावन छोड़ के जो है कभी जाते नहीं। इस प्रकार ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको खुद कृष्ण जो है जब तुलसी मैया का सेवा करते थे तभी जो है ये श्लोक बोलते थे, कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्प सार तुलसी विश्व पावनी विश्व पूजिता वृंदा वृंदावनी। और तुलसी मैया का भी जो है अलग अलग प्रकार के पूजा भी होता है। इस्कॉन में देखा जाए तो हर दिन सुबह शाम हम लोग जो है तुलसी मैया का पूजा करते हैं। और कई जो दूसरे संप्रदाय है वो लोग जो है कार्तिक में जो है तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। लेकिन इस्कॉन में जो है हम लोग में ये जो है वो ज्यादा प्रचलित वो नहीं है, लेकिन वो कई सारे जो लोग हैं उसको इस प्रकार से वो करते हैं।
श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुलसी मैया जो है लक्ष्मी से भी बढ़कर है। क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं, लक्ष्मी जो है उनको कभी कभी जो है अपने भक्तों को खुश करने के लिए निकल जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी क्या कर रही है? भगवान का पाद सेवन कर रही है, और तुलसी मैया भी भगवान के चरण कमलों में ही है। लेकिन पाद सेवन करने वाले लक्ष्मी को जो है कभी कभी जो है अपने भक्तों को खुश रखने के लिए उनको जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी मैया जो है, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो कभी वो जगह छोड़ के नहीं जाती। इसीलिए जो एक दृष्टि से वो लक्ष्मी से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बाद में जो हरिदास ठाकुर और वो वेश्या का जो प्रसंग है, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार वो वेश्या ने तुलसी मैया का आश्रय ग्रहण करके हरिनाम लिया तो उनका उद्धार हो गया, इसी प्रकार से हमको भी जो है सुबह हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो तुलसी मैया को रख के तुलसी मैया के सामने बैठ के जो है अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से जो हमारा उद्धार जो है वो हो सकता है। और जब कृष्ण को इधर अवतार लेना था पृथ्वी पे, तो तभी उन्होंने राधा रानी को बोला कि आपको भी आना है। लेकिन राधा रानी ने बोला, अगर ये तीन वस्तु जो है अगर ये रहेंगे तो तभी मैं आऊंगा। तो कृष्ण ने पूछा कौन सा वस्तु? एक है तुलसी मैया, दूसरा यमुना मैया, और तीसरा गोवर्धन। ये तीनों जो है अगर उधर रहेंगे तो फिर मैं आऊंगा। फिर कृष्ण ने बोला कि ठीक है, बता। इस प्रकार से जो है तुलसी मैया को भी जो है इधर ये आना पड़ा। और जैसे इस्कॉन जो है वो विश्व भर में फैल गया, लेकिन अमेरिका जैसा जो ठंडा प्रदेश है उधर जो है तुलसी मैया नहीं मिलती थी, तो फिर क्या करें? इसीलिए जो है भक्त लोग प्रभुपाद तो पूछते थे, अभी भोग वगैरह लगाना है तो फिर कैसे क्या करें? प्रभुपाद बोलते थे कि अगर तुलसी मैया जो अगर सूख भी गई है तो उसको हम लोग अर्पण कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि ठीक है, अगर वो भी नहीं तो क्या करें? फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला, तुलसी मैया का जो लकड़ी है उसको काष्ठ को रखिए, फिर बाद में जब भोगा आप अर्पण करते तो काष्ठ को स्पर्श कीजिए, फिर बाद में ऑफर कर दीजिए, कृष्ण जो है उसको भी वो स्वीकार कर लेंगे। इस पर, क्योंकि इसके बिना जो है कोई भोग और सब कुछ जो है वो आता नहीं। फिर बाद में जो है एक प्रभुपाद जी के शिष्य है गोविंद दास जी, तो उनको जो है सफलता प्राप्त हो गई। तुलसी महारानी की कृपा हो गई, तो उन्होंने जो है सफलता पूर्वक अमेरिका में जो है तुलसी का एक पौधा जो उगाने में अ, उनको सफलता प्राप्त हुई, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को खत लिख दिया। इस प्रकार से जो है तुलसी मैया हमारे ऊपर कृपा कर दिया। फिर बाद में तभी प्रभुपाद जी के मन में आया कि चलो अभी हम लोग तुलसी का पूजा और ये सब जो है करना है। तो तभी जो है प्रभुपाद जी उनको खत लिखे, फिर बाद में उन्होंने कुछ मंत्र दिए। उस मंत्र से जो है किस प्रकार से तुलसी का पूजा करना है, तो तभी जो है उन्होंने पहले तुलसी का प्रणाम मंत्र बताया। वृंदायै तुलसी देवे प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः नमः। उन्होंने बोला जब तुलसी को प्रणाम कर रहे हैं तो ये मंत्र हमको बोलना है कर। फिर उसके बाद तुलसी आरती क्या कह बोलना है वो भी उन्होंने लिख दिया। फिर उसके बाद जब हम परिक्रमा करते हैं तो यानी कानी च पापानी, तो वो जो मंत्र है वो भी उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद जब तुलसी का चयन करते हैं, तुलसी का पत्ता निकालते हैं हम लोग, तो तभी जो भी जो है उनसे क्षमा याचना करना है, तो तभी भी मंत्र उन्होंने बता दिया। तुलस्य अमृत जन्मासी सदा तम केशव प्रिया केशवार्तम चिनोमी त्वम वरदा भव शोभिनी। इस प्रकार से जो है उनको क्षमा याचना करके, क्योंकि उनको तोड़ रहे तो फिर उनको तकलीफ होता है, तो फिर क्षमा याचना करके, तो उसका तात्पर्य यही है कि मैं आपको तोड़ रहा हूँ लेकिन किसके लिए? भगवान का सेवा में ही आपका जो है लगाना है, तो इसलिए कर रहा हूँ। आपको जो भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उससे जो है हमको हमारे ऊपर आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार ये करके तुलसी का जो पत्ता है उसको हम लोग ये करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भगवान को हम लोग जो है पानी अर्पण करते हैं तो उसमें मंजरी डाल दी। मंजरी डालने से जो है बहुत ही सुगंधित हो जाता है वो पानी, और वो जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। फिर और एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे शारदा देवी, उनको भी जो है प्रभुपाद जी ने एक खत लिखा। फिर बाद में वो बताने लगे कि जब हम तुलसी का सेवा या भजन कीर्तन करते हैं तो तुलसी महारानी जो हमारा जो अलग अलग प्रकार का जो ट्यून है, हाँ, तो उससे जो है वो प्रभावित नहीं होती। हमारा जो भक्ति है, उससे वो प्रभावित
इसीलिए जो है हमको हमारा भक्ति को जो है उधर दर्शाना है, बाकी जो है हमारा कोई एक्सपर्टी है उसको जो है दर्शाने का कोई आवश्यकता जो है वो बिल्कुल नहीं। एक बार मायापुर के पास में जो राजापुर है सीमंत द्वीप में, उधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, बहुत ही पुराना समय है, तभी जो है बहुत ही छोटा मंदिर था वो। और तभी जो है प्रसाद जो है वो राधा माधव मंदिर से ही जाता था, उधर कोई किचन विचन नहीं था। और एक दिन जो है पुजारी गए, फिर बाद में उन्होंने डब्बा खोल के सब जो है प्लेट में परोस दिया, सब जो भी भोगा था, लेकिन उस दिन वो तुलसी लाना भूल गए थे। क्योंकि उन्होंने तुलसी लाना भूल गए थे, लेकिन अभी जो है वो उधर कुत्ता सब जब ये होते थे तो फिर तुलसी लाने के लिए वो नहीं जा सकते। और समय भी हो गया, तो इसलिए जो है भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि बस अभी माफ कीजिए, तुलसी बिना तुलसी का मैं ये कर रहा हूँ, मन मन से ही जो है तुलसी को तो ध्यान किया उन्होंने, फिर बाद में भोगा लगाया। फिर उसके बाद जब भोगा लगाने के बाद जो है, जब वो भोगा निकालने के लिए 15 मिनट के बाद देखे, जाके देखे तो उधर जो है तुलसी का एक बड़ा जो है एक टहनी इधर गिर गया था। ये देख के जो बहुत खुश हो गए, उनको लगा कि चलो मैंने जो है तुलसी अर्पण नहीं किया, लेकिन तुलसी महारानी जो है इतनी कृपालु है कि वो जो है साक्षात उधर प्रकट हो गई। इस प्रकार से जो है कभी कभी तुलसी महारानी जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए जो है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की लीलाएं वो करती है। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि प्रभु जी, अभी आपने वो मंत्र बताया ना, जो कि तुलसी को तोड़ने के टाइम पे जो मंत्र बोलते हैं, वो आप प्लीज थोड़ा स्लो स्लो बताएंगे क्या? हम लिखना है प्रभु हाँ जी। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। बताऊं? यस प्रभु जी। हाँ। तुलस्य 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 अमृत जन्मासी। अमृत अमृत जन्मासी जन्मा। अमृत मंथन के समय में उनका प्रकट हो गया है। तुलस्य अमृत जन्मासी हम्म। सदा त्वम सदा त्वम। सदा त्वम केशव प्रिया। आप हमेशा के लिए जो है केशव के लिए अति प्रिय हो। सदा त्वम केशव प्रिया। यस प्रभु जी। नेक्स्ट। हाँ, केशवार्थम। केशवार्थम यानी कि केशव के लिए। केशवार्थम। केशवार्थम। केशवार्थम चिनोमी त्वाम। चिनोमी यानी कि चयन कर रहा हूं। चिनोमी त्वाम। बस। हाँ, बस हो गया ना प्रभु केशवार्थम। जी? नहीं, है चिनोमी त्वाम वरदा भव शोभिने। वरदा यानी कि आप वर दीजिए मुझे। भव शोभिने, वरदा भव शोभिने। हरे तो कृष्णा भी प्रभु जी, स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना वो श्लोक। प्रिंट नहीं है मेरे पास, तो लिख लीजिए आप, प्रभु जी, या भव फिर और बात। शोभिनी। हाँ, भव शोभिने। भव शोभिने। भव यानी कि ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार, भौतिक संसार में भी आप शोभायमान हो, और आप जो है वर देने के लिए जो है बहुत ही उत्तम हो। इसीलिए जो है आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं आपको तोड़ रहा हूँ किसके लिए? केशवार्थम। आपके जो प्रिय है केशव, उनके सेवा के लिए मैं तोड़ रहा हूँ। आप हमारे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, हमारे को वर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना। प्रभु जी, फिर बस ये वरदा भव शोभिनी के आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गया? बस 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 इतना ही है। अच्छा। तुलस्य अमृत हाँ जन्मा। हाँ, तो फिर से मैं बताता हूँ, ले देख लीजिए। तुलस्य अमृत जन्मासी तथा तुम केशव प्रिया। केशवार्थम चिनोमि त्वम वरदा भव शोभिने। ये 4 लाइन। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बात, हरि बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु, हमें संस्कृत में अगर हमें उच्चारण अच्छे से नहीं आता, तो हम अगर हिंदी में भी अगर प्रार्थना करें भगवान हाँ, से। कोई भी भाषा में बोल दीजिए, इसलिए मैं आपको अर्थ बता दिया उसका मतलब क्या है। बस उनसे प्रार्थना करना है कि मैं आपको तोड़ रहा हूँ किसके लिए? आपका ही प्रिय कृष्ण के सेवा के लिए। इसीलिए जो आप गुस्सा मत कीजिए मेरे ऊपर, आप प्रसन्न रहिए, बस यही है उसका अर्थ। और एक बात थी प्रभु जी, जैसे कोई कोई लोग उनको दवाई के इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सही रहता है क्या? तो जनरली तो वो करना नहीं चाहिए। अगर करना भी है तो फिर बाद में वो जो गिरा हुआ पत्ते रहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी सूखने वाले हैं। तो उसके लिए जो है
अपना पेड़ से तोड़ के उसको करना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर हमको भी जो है अगर करना है तो फिर भगवान को अर्पण करने के बाद जो रहता है तो उसको जो हम लोग औषधि के रूप में ले सकते हैं। और उसमें भी हमको यही बोलना है कि हम लोग औषधि लेके तंदुरुस्त इसीलिए हो रहे हैं ताकि हम लोग भगवान का सेवा में लगे। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल। हाँ, हरे प्रभु बोल। जी, तुलसी महारानी और वृंदा देवी सेम ही है क्या? मेन जो है वृंदा देवी है और उनका ओके। विस्तार जो है वो है तुलसी महारानी। हरि बोल। हाँ, और हरे ये कृष्णा। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी हम लोग जो घर में इतनी तुलसी के पौधे तो नहीं हो पाते कि रोज उनको भोग लगाने के लिए हम उसमें से निकाले। तो मार्केट से हम्म, जो लाते हैं कृष्ण तुलसी है या राम तुलसी है, तो हम्म। वो भोग लगाते हैं प्रभु जी। और उसमें से जो सर्दी वर्दी हुआ तो काढ़ा बनाने के लिए, तो वो गलत तो नहीं हुआ प्रभु जी की है? देखिए, काढ़ा बनाने के लिए भी वो भगवान को अर्पण करने के बाद जो रहता है ना उसका इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश वाला मत कीजिए। जी प्रभु जी। और जो सूखे सूखे पत्ते उसमें के झड़े रहते हैं, जो निकाल देते हैं हम, अच्छे नहीं है। हाँ तो ठीक है, उसको जो है फिर आप विसर्जन कर दीजिए। जी प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, तुलसी विवाह करायला पाहिजे की नाही पाहिजे मग? अभी देखिए, इस्कॉन में तो उसका जो है प्रचलन नहीं है, लेकिन वृंदावन में कई सारे जो मंदिर है उसमें वो लोग करते हैं। अगर यदि आपके घर में जो है सदियों से वो चल रहा है तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में अगर वो लोग करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। लेकिन अभी अगर आप करेंगे तो फिर आपको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है। और तुलसी का विवाह जो है उसको सेपरेटली करने का जरूरी नहीं है। हम लोग जो है हर दिन सुबह शाम जो है तुलसी का पूजा करते ही रहे। अगर आपके घर में जो है पहले से चल रहा है तो फिर अच्छी तरह से आप कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन जो है कथा सुनाई है तुलसी के महात्म्य का वगैरह सब, फिर प्रसाद बांट दीजिए, अच्छा है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ राम बोलिए। तुलसी राम तुलसी में कोई मतलब अंतर क्या है कभी जैसा? अंतर कुछ राम नहीं, वो तुलसी जो है दो प्रकार से मिलती है। एक ज्यादा काली रहती है तो उसको कृष्ण तुलसी बोलते हैं, और थोड़ा जो है ज्यादा काली थोड़ा गोरी नहीं रहती तो उसको राम तुलसी बोलते हैं। इस दो टाइप के तुलसी है और तीसरा टाइप का कोई तुलसी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। जैसे मैंने सुन रखा है, जैसे हम तुलसी का जो पत्ता तोड़ते हैं ना, तो उस हम्म, समय ओम प्रभवे नमः, ओम सुभद्राय नमः, इस तरह से कह के तोड़ना है, क्या ये सही है? देखिए बहुत सारे मंत्र है। अंत में जो है भाव आपका यही होना चाहिए कि आप उनसे जो है क्षमा याचना कर रहे हैं, फिर उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस ये हाँ, इसका तात्पर्य है। ये तात्पर्य का भाव आप मन में रख के कोई भी मंत्र कोई नहीं आए तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु, हाँ प्रभु, अभी तुलसी को मतलब थोड़ा काटना है कुछ ब्रांचेस उसका, तो उसको शस्त्र लगा सकते हैं, ये एक बात है। बाद में तुलसी का पत्ता उबाल सकते हैं क्या, और चबा सकते हैं क्या? हमने सुना था ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो क्या है नहीं कुछ? चबाएंगे तो फिर नहीं चबाएंगे तो फिर कैसे करते हैं आप? हम पत्ता लेते और पानी ज्यादा लेते और वो डालते हैं अंदर। ना, वो बहुत खतरनाक है। गले में अटक गया तो क्या करेंगे? तो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं वो, उस प्रकार करना। फिर बाद में ओके। आप काटना चाहते हैं तो काटना क्यों चाहते हैं वो पूछ रहा हूँ। अब कभी कभी ब्रांचेस खराब होता है ना, तो नया ब्रांचेस नीचे से अच्छा आता है, हम्म, तो कभी कभी काटना पड़ता है, तो अच्छा शेप आता है उसको, मतलब पत्ते अच्छे आते हैं नए वाले, जैसे अगर हम आप बाकी का उनका प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए, अभी उनका जो है अगर अच्छाई के लिए आप कर रहे हैं तो फिर वो पाप नहीं होता। हाँ, ठीक। आपका जो भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। जब भी आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं तो यार आपको क्षमा याचना करना ही पड़ेगा। हम्म। लेकिन वो सर्दी के लिए वगैरह मतलब मेडिसिन करके के लिए उबाल लेते हैं ना हम, मैं वही काढ़े के बोल लिए। रहा हूँ, इसको सबसे पहले आपको भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके उसके बाद बाद जो, किया तो चलेगा। हाँ हाँ, उसके बाद आप उसको कर दीजिए। ठीक है प्रभु, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे प्रभु जी। कृष्णा हाँ प्रभु हरि जी। बोल। हाँ हरि प्रभु बोल। जी, मेरा प्रश्न था कि मैंने सुना है कि द्वादशी के दिन तुलसी महारानी को तोड़ते नहीं है। हम्म, और काफी सारे मतलब देखे कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं कि तुलसी को संडे को जल नहीं देना चाहिए, तो ये कहाँ तक हम्म।
सही है प्रभु जी, आप गाइड करेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। संडे भी हमारा जो है तुलसी पूजा होता है, हम लोग जल का अर्पण तो करते ही रहे। सामान्यतः जो है सूर्यास्त के बाद जो है हम लोग वो नहीं करते, तोड़ना वगैरह सब, वो जो है दिन में ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो तुलसी का मतलब समुद्र मंथन से ही उसका जन्म हुआ है। और ये जो ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी भगवान के आनंद आश्रु नीचे गिरे, तभी जो है तुलसी प्रकट हो गई, ऐसा भी एक कथा है पुराणों में। अच्छा। इसलिए इस और मंत्र ये में बोला है कि अमृत जन्मासी, अमृत में जन्मासी यानी कि अमृत मंथन में आपका जन्म हो गया। अच्छा, और वो जालंधर राक्षस की पत्नी के रूप वो में भी है, तो अलग अलग कल्प का अलग अलग कथाएं हैं। अच्छा, तो ये मतलब भूमंडल में ही उसका तब अस्तित्व है। अब बाकी तो वो तो गोलोक धाम में पहले से ही है ना। हाँ, पहले से उधर जो है वृंदा देवी के रूप में वो है, फिर इधर जो है उनका वो एक्सपेंशन हो। तो गोलोक धाम में वृंदा देवी के रूप में भी रहती है और तुलसी हाँ जी, के तुलसी रूप के में रूप भी। में भी रहती है। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप थैंक बोलिए। प्रभु जी, जैसे तुलसी आरती रोज करना चाहिए, लेकिन घर में कहते धूप का कोई ये नहीं है चांस, तो तुलसी आती नहीं है, हमेशा आती है और फिर खत्म हो जाती है। तो फिर ऐसे में हम आरती सिर्फ गा के करते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट होता है क्या प्रभु जी? हाँ बोलिए। हरे हरी कृष्ण। बोल। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे घर में ना धूप वगैरह नहीं है, तो तुलसी का पौधा है हम्म। जो उगता नहीं है, हम्म। वो बार बार खत्म हो जाता है, तो फिर हम गा के तुलसी का आरती करते हैं, तो वो भी भगवान को एक्सेप्ट होता है क्या प्रभु जी? हाँ चलेगा, कुछ प्रॉब्लम है। मानसिक रूप में भी आप पूजा कर सकते। एक और प्रश्न है प्रभु जी। एक हाँ भक्त है, उनको है ना शालिग्राम की पूजा करनी है घर में, मतलब उनकी सेवा करनी है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या घर में? नहीं, शालिग्राम जो है जब तक कोई व्यक्ति आपको देता नहीं तब तक आप उसका पूजा नहीं कर, और उसको मतलब लेके खुद भी से नहीं आ कोई सकते, देना उसको चाहिए? परचेज। हाँ, उसको परचेज नहीं कर सकते। शालिग्राम शिला, गोवर्धन शिला, ये आप अपने आप नहीं कर सकते। तो कोई आपको देना चाहिए, और वो तभी देंगे जब उनको लगता है कि आप क्वालिफाइड है। अच्छा, तो किसी भक्त ने प्रभु जी मुझसे डिमांड की है, तो क्या मैं दे सकती हूँ उनको? आपके पास है शालिग्राम शिला? नहीं, मुझे तो ला के देना पड़ेगा ना किधर से। हाँ, तो परचेज नहीं कर सकते आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, तो हरे फिर कैसे कृष्ण मिलेंगे प्रभु प्रभु जी। जी? देखिए, अगर आपको करना है तो फिर आपके गुरु से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जब गुरु बोलेंगे कि आप लेके आ सकते हैं तो तभी करना है। अगर गुरु परमिशन नहीं दे रहे तो आप वो नहीं कर सकते। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि हमें नहीं पता था शालिग्राम प्रभु जी के बारे में कि कोई देता है तो उनको हम रख सकते हैं। जब हम द्वारका गए थे प्रभु जी और शालिग्राम देखे उनको सब बेच रहे थे, तो मैं वहां से लाई प्रभु जी और उनको तुलसी जी में रख के पूजा करती हूँ। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी उनको? अभी आपके जो भी गुरु है उनको पूछना पड़ेगा, ऐसा ऐसा शालिग्राम का मैं कर रहा हूँ, उसका क्या कर, और वो जो बोलेंगे वो कीजिए। गुरु मतलब प्रभु जी यहाँ जो हमारे सेंटर में माता जी हैं उनसे हाँ, पूछे या जो? जो भी आपके वरिष्ठ हैं, उनको पूछिए। किसी से तो जो है कम से कम आपको परमिशन चाहिए, आप कर जी सकते प्रभु हैं करके। जी प्रभु जी जी धन्यवाद। अरे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु जी, अपना बंगाली में नामहट्ट बुक से एक आता है, उसमें तुलसी महारानी का सेवा के बारे में पूरा लिखा हुआ है। जैसे हाँ जी। तुलसी महारानी का जब वो मंजरी आता है ना, मंजरी हाँ। थोड़ा सा बढ़ती है, जब उसके नीचे दो पत्ते आते हैं तो वो तोड़ के भगवान को पानी के साथ ऑफर कर सकते हैं। उससे पौधे भी अच्छा ग्रोथ होता है और हाँ। अच्छा भी रहता है। और द्वादशी के हाँ दिन जी। तुलसी में हाथ लगाने के लिए मना किया है, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ हम्म। सकते। हम्म। और पूर्णिमा अमावस्या में भी ऐसे ही है बोला। उस दिन पहले हम्म। दिन उठा मतलब निकला हुआ तुलसी को ऑफर कीजिए, पहले दिन निकल के रखिए, ऐसे बोला गया उसमें इंस्ट्रक्शन।
और लास्ट देखिए में देखिए एक इंस्ट्रक्शन ये है कि हर दिन तुलसी को मत तोड़िए। अगर हाँ तुलसी एक बार तोड़ने के बाद वो 4-5 दिन तक चलता है तो फिर हफ्ते में एक ही बार तोड़िए, तो बार बार क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ, 1-2 दिन छोड़ के, जैसे हाँ, और ज्यादा मेरे दिन हिसाब ऐसा। से सबके घर में जो है इतना तुलसी नहीं है कि वो लोग जो है हर दिन उसको तोड़े। तो सामान्यतः लोग जो है मार्केट से खरीद के लेके आते हाँ, तो वो भी हैं, तो है। फिर उसको तो कभी भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसको तो ऑलरेडी तोड़ा गया है। अभी हम्म। आपको केवल और पत्ता निकालना है। हाँ, और वो तोड़ने से पहले वो मंत्र मंत्र उसमें तो हमेशा बोलना ही है आपको। हाँ 3 मंत्र दिया मंत्र, हुआ है। हाँ मंत्र बोलना ही है, तो प्रभुपाद जी ने वो मंत्र दिया है हमको। जो भी हाँ, आप ओम तुलसी के साथ जब तुलसीमृत भी खिलवाड़ करते जन्माष्टमी। हैं, हाँ तो जब भी आप जो है तुलसी के साथ खिलवाड़ करते हैं तभी जो है ये मंत्र बोलना ही है। हाँ, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, अगर हम एक तुलसी तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और किसी कारणवश हमें उसकी पूजा नहीं, मतलब दूसरा तुलसी पौधे की पूजा मतलब कर सकते हैं क्या? ऐसे चेंज कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ क्यों नहीं, अभी हमारे मंदिर में तो हर दिन अलग अलग कुंडा लेके आते हैं हम लोग। उसको जो है बाकी सूरज में रखते हैं, फिर वो जो है कम से कम हमारे मंदिर में 20-25 तो है। तो 25 दिन में एक दिन जो है वो आता है पूजा के लिए। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरि प्रभु बोल, जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी हाँ, अभी अभी प्रभु जी ने बताया कि द्वादशी को तुलसी को नहीं हाथ लगाते, लेकिन एकादशी हम्म। को हम तोड़ सकते हैं पत्ते। हाँ, वो मुझे सब मालूम नहीं है उतना सब डिटेल्स, ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, इसीलिए मेरा यही है कि हफ्ते में जो है आप एक बार तोड़ लीजिए बस। और जब भी आप तोड़ेंगे कोई भी दिन, ये आपको बोलना जरूरी है बस। बाकी ऐसे देखा जाए तो तुलसी के बारे में जो है बहुत सारे नियम है। वो सब नियम जो है कम से कम 1008 नियम तो होंगे। वो सब नियम हम्म आप पालन करेंगे तो वो तुलसी का पूजा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो हम्म, हम्म, मिनिमम प्रभुपाद जी ने बोला है उतना ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक। और प्रभु मतलब वृंदा देवी ये राधा रानी का एक्सपेंशन ही है ना? हाँ जी, राधा रानी के ही है सब लोग एक्सपेंशन। उसमें राधा रानी से आगे वृंदा देवी और वृंदा देवी से आगे तुलसी महाराज। ठीक है, थैंक यू। अरे, हरे कृष्ण ठीक। प्रभु जी, प्रणाम। आप बोलिए। प्रभु जी, मंदिर की जो तुलसी रहते वो इतने हरी भरी और छोटी रहती, तो उसे कैसे ऐसा मेंटेन करते वो पूछना था। हाँ तो वो लोग जो है उसको पूरा वो ये खत पानी सब उसको देखते हैं, फिर बाद में अच्छा धूप में रखते हैं उसको। फिर वो दूसरा जो चीज है, प्रभुपाद जी ने भी कई बार बताया है कि जहाँ भक्ति ज्यादा पनपती है उसी तरह से तुलसी आती है। तुलसी का और भक्ति का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि मंदिर में जो है बहुत ही भक्ति और ये सब चलता है, वो वातावरण अलग है, तो फिर उधर वो उसका तो जो वो है हम लोग मुकाबला या कंपटीशन घर पे नहीं करते। अच्छा, पर वो कटिंग भी करते हैं क्या, क्योंकि छोटी ही कटिंग रहती है। करते हैं, कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं उसको। वो कैसे, किस मतलब कैंची से हाँ करते हैं। कटिंग का जो है कैंची से ही करते हैं, फिर उसके पहले ये मंत्र बोलते अच्छा अच्छा, थैंक यू हैं। प्रभु जी, वही पूछना हरि था। हरि। हरि। हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी। हाँ, हम हाँ लोग बोलिए, जान सकते हैं क्या सर जी को? क्या कर सकते हैं? भात नाही घ्या जसं औषध असं खत टाकतो आपण झाडांना, हाँ तर ते खत हाँ खत टाका फक्त ना, काय प्रॉब्लम है, काय प्रॉब्लम नहीं है। नाही। उससे जो है उनका अच्छा ये चल रहा है, परवरिश अच्छा हो रहा है, तो फिर क्या समस्या है? क्योंकि वो वृक्ष योनि में है, तो वृक्ष योनि का जो परवरिश के लिए जो चाहिए वो तो हमको देना ही, पानी देना है, सब कुछ तो देना ही। हाँ हरे कृष्ण। जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति है, जो किसान है, उनको जिसको मालूम है तो उनका गाइडेंस लेके आप उनका अच्छा जो है देखभाल कीजिए। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ, गौ माता का जो गोबर है ना वही डालना है, वो खत बोल हाँ रही है। हाँ। नहीं, मैं केमिकल का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो शेन खत रहता है ना तो वही डालना, उसी से बहुत हो जाता है। दूसरा हाँ कुछ डालने का जरूरी नहीं है, ये यूरिया बीरिया नहीं डालने को। नहीं वही वही फिर बाद में उनको पेस्टिसाइड्स ये सब जो है वो सब बोलो तो केमिकल तो से नहीं। दूर ही रखना हाँ, वही वो माता जी है। और खत अगर खत अगर बोल कुछ रही है कीड़ा वो। वेड़ा भी है तो फिर गोमूत्र का सिंचन करेंगे तो भी उससे भी काम हो जाए। करेक्ट प्रभु जी। हाँ गोमूत्र का जो है स्प्रे मार दीजिए, तो जितने भी अगर कीड़े वीड़े लगे हैं तो फिर वो भी निकल जाए। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। अरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तुलसी बोलिए।
फ्रीज मध्ये ठेवली तर चालते का साठवून? आठवड्याभराची तुलसी फ्रीज मध्ये ठेवली तर कुठं? चालते? हाँ, फ्रिज में ठेवा ना, मंदिर में भी जो है हम लोग जो है सब निकाल के जो है वो फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में वो फ्रेश रहता है। और जितना फ्रेश है तो फिर वो अर्पण करना जो है भगवान के लिए अच्छा है, तो भगवान भी जो है संतुष्ट रहेंगे उससे, तो फ्रिज में रख सकते हैं। थँक्यू प्रभूजी. हरि प्रभु जी, तुलसी में जो कीड़े लगते हैं उसके भी कोई कारण होते हैं, या वो पौधे हैं इसीलिए लग जाते हैं? क्योंकि देखिए, ये तो पूरा भौतिक है। भौतिकता में जो इस प्रकार से होते, जैसे हमको बीमारी लगती है वैसे उसको भी लगती है, तो उसके लिए जो है आपको कुछ जो हर्बल वाला जो रहता है ना, तो उसको इस्तेमाल करके ये करना पड़ता है। जैसे गोमूत्र का स्प्रे है या नीम का स्प्रे है, उससे जो है वो कीड़े जो मरते हैं, तो वो उसमें भी जो है केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जी प्रभु जी, क्योंकि मैं और अभी ना सामान्यतः देखिए, उनको जो है अगर अच्छा धूप में रखेंगे ना, तो ये सब समस्या नहीं आती। अभी हमारे इसमें क्या है, हमारा घर ही इतना छोटा रहता है, तो हमको जो है अच्छा जो है सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलता, इस कारण ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए जो अगर उनको जो अच्छा जो है धूप में रख देंगे, तो फिर ये समस्या बहुत कम हो जाती जी प्रभु जी, मैं बहुत तुलसी लगाई थी प्रभु जी, लेकिन कुछ कीड़े आ गए और कुछ बड़े छोटे छोटे पौधे हुए थे, रात को सब चूहे आके खा जाते हैं प्रभु जी, पूरी कुतुर के चले जाते हैं। है। हाँ, तो फिर आपको जो है जाली लेना पड़ेगा, जाली में रखना पड़ेगा वो, जाली जी के प्रभु अंदर जो है वो पौधे रखना पड़ेगा। और बेसिकली जो है आपको तुलसी महारानी से प्रार्थना ही करना चाहिए। जब तक वो हमारे ऊपर कृपा नहीं देती, हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होती, तब तक वो आपके घर में आएगी भी नहीं, आप कितना भी कोशिश कीजिए। इसीलिए उनका कृपा का अभिलाषी हमको हमेशा रहना। जब तक वो कृपा नहीं बरसाते, तब तक जो है हमारा कुछ नहीं हो सकता। जी प्रभु जी, पहले बहुत हरे भरे बहुत बड़े बड़े पे पौधे हो जाते थे, अभी कुछ महीने से चूहे सारे काट डालते हैं, कितनी भी कोशिश करती हूँ। और जो बड़े बड़े थोड़ा हुए थे, वो कीड़े लग गए हैं, 2-3 झाड़ में, वो ऐसे ही सूख जा रहे हैं। हाँ, तो उसको जो है आपको एक जाली बनाना पड़ेगा और उसको जो है धूप में रखना चाहिए, इससे जो है आपका दोनों समस्या हल हो जाएगी। जी प्रभु जी, धूप में तो है, बालकनी में बहुत बड़ा है बालकनी, धूप बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर उनको जो है कोई जाली करना पड़ेगा आपको, उसमें जो है वो चूहे का प्रवेश ना हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बोलिए। वो जो कीड़ा लगता है ना, उसको जो हाँ। गोमूत्र बोले ना प्रभु जी, गोमूत्र, आधा गोमूत्र के साथ आधा आधा पानी मिला के स्प्रे हाँ जी। करके आखिर वो कीड़ा हम हाथ से निकल देते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो हाँ जी, हाँ सीजन जी, में आते हैं वो कीड़े। लेकिन हम हाँ वैसे ही जी, करते हैं, स्प्रे करके हाँ, सारे कीड़े हाँ निकल जी, देते हैं, तो फिर पेड़ वो एकदम ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी वही करने के लिए मैं बोल रहा था। मैं बीन बीन के निकालती हूँ प्रभु जी, सारे निकाल देती हूँ, फिर 2 दिन में कहाँ से चले आते हैं सब, हाँ, तो जो लेकिन भी है स्प्रे नहीं मारा था। हाँ, तो आपको जो है तुलसी महारानी से प्रार्थना करना पड़ेगा, वो आपको शक्ति देगी, आपको बुद्धि देगी, सब कुछ देगी। फिर उनका जी कैसे संरक्षण करना है वो खुद जो है आपको गाइडेंस बता देगी। जी जी प्रभु जी, आप लोगों के द्वारा गाइडेंस मिला, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, हरे बोलिए। कृष्णा. हा हाँ, बोलिए। प्रभू जी, बऱ्याच वेळेला काय होतंय प्रभू जी, की आपल्या दारात आपण तुळस लावतो, तर तुळस हम्म, भरपूर प्रमाणात बहरते. जसं पावसाळ्यात सगळीकडे हिरवंगार होते आणि तुलसी महाराणी भरपूर येतात. हम्म, मग ज्या वेळेला असं म्हटलं, की दोघं तिघं भक्त म्हणले आम्हाला, की भगवंताची भक्ती खूप चांगल्या प्रकारे होते म्हणून तुलसी महाराणी प्रसन्न होऊन एवढी म्हणजे फुलली आहे हम्म, म्हणून. आणि आता हम्म। उन्हाळ्यामध्ये सगळ्या सुकायला लागलेत प्रभूजी, म्हणजे आमची भक्ती कुठं कमी झाली आहे का प्रभूजी? ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति आपका उतना ही है। वो जो है क्लाइमेट के हिसाब से वो ज्वार भाटा चलता रहता है उनका, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। आणि प्रभूजी ते ज्यावेळेला तुलसी महाराणी वाळते त्यावेळेला त्याचे ते मुळं इतके खाली जातात, मग ती उपटताना काही प्रार्थना करायला लागते का प्रभूजी? बस यही प्रार्थना है, तुलसी के साथ जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे आपको यही मंत्र बोलना है। फिर बाद में उसको निकाल के जो है, फिर बाद में आप उसको कोई यज्ञ हो रहा है तो फिर यज्ञ में अर्पण कर सकते हो वो लकड़ी। जी हरि प्रभु बोल जी, प्रभूजी, धन्यवाद. हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो गौमूत्र है वो अपने मार्केट से लाते हैं वो वाला, या ओरिजिनल लाना पड़ेगा? और अभी ये सब गौ मुझे मत पूछिए, ये सब मुझे मत पूछिए, जो करना है मैं आपको बता दिया। अभी आप है और तुलसी महारानी है, और दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगा।
ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभू जी, आम्ही एकादशीला आणि दर रविवारीच पूर्ण आरती करतो, म्हणजे तुलसी आरती, शिष्टाष्टकम वगैरे. तर मग रोज तुलसी आरती होत नाही, तर मग त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? हाँ कुछ नहीं तो कम से कम जो है उनको पानी तो दे दीजिए और 3 परिक्रमा कर लीजिए बस। जी प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी अभी आपने मतलब ये तुलसी माता यहाँ पे पेड़ है ना, तो वृक्ष योनि में है वो, तो मतलब और या फिर गाय भी मतलब प्राणी योनि में होता है, तो हाँ जी। हमारे जैसे ही वो ट्रांस माइग्रेशन में है क्या, मतलब ऐसे इवोल्यूशन प्रोसेस चालू है, जीव है वो और नहीं पता ये जो है कुछ जो है बहुत ही डिवाइन और ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, वो हमको समझ में नहीं आते। स्पेशली तुलसी जो है वो वृक्ष योनि में है, तो भी वो साधारण वृक्ष नहीं है, वो केवल हमारा सेवा को मदद करने के लिए आई हुई है, तो ऐसा 84 लाख योनि वाला नहीं है। तो गाय भी वैसे ही होता है। गाय भी ऐसे ही विशेष प्रकार का है, इसीलिए जो उसमें 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम प्रभू जी. नाही का हरिदास ठाकूरांकडं त्या वेश्याला कोणी पाठवलं होतं? त्यांचं रामचंद्र नाव? खान ने, रामचंद्र खान। हाँ हाँ चालेल. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभू जी. हरि हरि बोल. प्रभू जी भगवंतांना खूप तुळशी वाहिलेल्या आहेत आणि त्या सुकलेल्या आहेत, आता त्याचं काय करायला पाहिजे? हाँ तो उसका जो है फिर आपको विसर्जन करना पड़ेगा किधर, तो पानी में वगैरह छोड़ दीजिए निर्माल्य को। निर्माल्य अगर में पानी छोड़- नहीं है तो फिर खड्डा खोद के जो है जमीन के अंदर डालना एक एक म्हटले प्रभूजी त्याचं हे करा, बारीक पावडर करा आणि ते गंध म्हणून रोज लावा. पड़ेगा। ये सगड़ा अवगढ़ है, वो बहुत कठिन है, तो उतना सब जो है सर्कस करने का जरूरी नहीं है। धन्यवाद प्रणाम. हरि हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलिए. ये तुलसी प्रणाम मंत्र में विष्णु भक्ति प्रदे देवी, मतलब ऐसा पर्टिकुलर विष्णु को क्यों समर्पित है? हाँ ऐसा क्योंकि वो श्लोक जो है वो श्लोक में विष्णु भक्ति ही लिखा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसमें विष्णु भक्ति है, लेकिन हम मन में जो है कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हालांकि इधर हम लोग विष्णु जो बोल रहे हैं वो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण से ही वो विष्णु आए हैं। तो हमको क्या हाँ बोलते जैसे समय चेंज करना चाहिए? सार्वभौम भट्टाचार्य जी मुक्ति पदे शब्द को भक्ति पदे करके चेंज किया था, तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप इसको जो ऐसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इधर जो मुक्ति पदे है उसका अर्थ आपके लिए भक्ति पदे ही है, लेकिन उसका भाव वही रहेगा, लेकिन आप जो है उसको चेंज मत कीजिए, कोई भी शास्त्र का जो है ऐसा उन्होंने कहा है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति प्रदे देवी ऐसा मंत्र बोल रहे तो वो गलत है, क्योंकि शास्त्र में जो है विष्णु भक्ति प्रदे करके ही है, लेकिन मन में हम लोग जो है विष्णु तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मन में हम लोग कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं। तुलसी को मालूम है तो हमको वो कृष्ण भक्ति ही दी। और ये जो श्लोक का आपने जो ट्रांसलेशन बताया है, जो कृष्ण जीवनी नंदिनी, तो ये हाँ जी मतलब भगवान कृष्ण को तो राधा रानी सबसे सर्वाधिक प्रिय है और उनका सर्वाधिक प्रिय, तो फिर यहाँ पे तुलसी जी का इतना वो कैसे कि उनको कृष्ण जीवनी है, इसको ऐसे कैसे समझने का? देखिए कृष्ण के जीवनी बहुत लोग हैं, जो कृष्ण का जो प्रिय भक्त है वो भी कृष्ण जीवनी है, उनसे जो है कृष्ण दूर नहीं रह सकते। इस प्रकार कृष्ण का मतलब अभी अंत में जो है ये तुलसी महारानी है कौन, ये राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, तो इसलिए राधा रानी कृष्ण जीवनी होने के कारण उनका एक्सपेंशन भी कृष्ण जीवनी है। तो यहाँ पे हम अलग रस में इनको देख सकते हैं क्या? अभी क्या है, हमारा जो है पूजनीय वस्तु, जो हमारा जो वस्तु है वो तुलसी है। जब हम तुलसी के लिए कर रहे हैं तो फिर सब कुछ तुलसी के लिए करना है, और जब आप राधा रानी के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ जो है राधा रानी के लिए वो करना है, वो भाव उसमें जो है मिक्स नहीं करना है अपने। तो जैसे कि राधा रानी जैसे जैसे देखिए रामनवमी आता है, लेकिन हम तो कृष्ण भक्त है, तो हम बोलेंगे कि रामनवमी क्यों करने का, ऐसा नहीं है। वही जो हमारा कृष्ण है, जब वो राम बन के इस प्रकार आए तो उस दिन जो है हम लोग रामायण नहीं सुनते, उस दिन जो है हम लोग जो है भागवत का दशम स्कंद नहीं पढ़ते। तो अंत में उद्देश्य यही है कि हमको जो है कृष्ण के प्रति बोलो तो कृष्ण हमारे कितने बड़े हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा
उनका जो हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हम्म। तो ये जैसे ये श्रीमती राधा रानी माधुर्य भाव में है, तो ये हैं। वृंदा देवी या तुलसी महारानी को भी माधुर्य वो भाव भी में माधुर्य देखा है। भाव में है, वो भी माधुर्य भाव में, इसीलिए तो उनका इच्छा था कि उनको पति के रूप में लेने की, तो इसीलिए जो है शालिग्राम और उनका जो है विवाह होता है ना, तो माधुर्य रस ही है वो। विष्णु और लक्ष्मी जी का भी ऐसा कुछ रस या भाव है क्या? वो है, नहीं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, स्वकीय रस है वो, जैसे द्वारका का है ना, उस प्रकार का है वो, परकीय नहीं है, गोपी भाव नहीं है। हम्म। ये सब माधुर्य में ही आता है, माधुर्य में बहुत सारे वैरायटीज है। तो रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, तो उसमें आप हम्म। पढ़ेंगे तो ये माधुर्य रस के बारे में विशेष रूप से बहुत विस्तार से बताया। तो थोड़ा पीएचडी लेवल का है, तो उसके बारे में हम्म। हम लोग उसको ज्यादा चर्चा नहीं करते, जी। क्योंकि ठीक है जैसे भाई। अभी हमको मालूम है कि प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है, लेकिन प्रेम अंत नहीं है। प्रेम के बाद जो है प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ऐसा सब ऊंचे ऊंचे है। उसका वर्णन हम्म। उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु के उसका आगे वाला ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि, उसमें उसके बारे में जो है काफी कुछ उन्होंने लिखा है। हम्म। ठीक है भाई। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। बोलिए। प्रभु जी, जिस प्रकार भगवान श्री राम है, जब रामनवमी आती है या भगवान श्री राम के विग्रह इस्कॉन मंदिर में भी है, लेकिन एक कृष्ण के प्रति एक अलग ज्यादा ये रहता है मतलब भाव, लेकिन राम भगवान श्री राम के प्रति नहीं रहता है इतना। तो ये कहीं कोई अपराध तो श्रेणी में नहीं आता, अपराध की नहीं, श्रेणी। अपराध नहीं, अपराध अपराध कुछ नहीं है। हम यही सोच रहे कि वही कृष्ण जब राम जी आके आए तो फिर कितना लीला किया उन्होंने, इस प्रकार से इनडायरेक्टली हम कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि अंत में जो है कृष्ण अवतार ही है और राम उनके अवतार। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो तुलसी के अंदर शालिग्राम रखा हुआ था, तो पत्रे के ऊपर शालिग्राम गिर गए, पानी डालते डालते वो शालिग्राम नीचे गिरे पत्रे पे। तो वो शालिग्राम को कैसे निकाला था? नीचे गिराएंगे पाप लगता है, तो अपन उनको लग जाते ऐसे सोचते हैं। तो फिर शालिग्राम कैसे निकाल सकते हैं? उसने 50-60 लाख में लिया, बट उस टाइम प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही हाँ प्रभु जी? हाँ, अभी आ रहे हैं आवाज। हाँ, अभी आया। तो वो हाँ तो शालिग्राम बोलिए। कैसे निकाला? नहीं, आप शालिग्राम बताइए मुझे, आपने जो बोला मैं बिल्कुल सुना नहीं, अभी फिर से बताइए। शालिग्राम है ना, तुलसी में रखा हुआ था, तो उसको कहाँ पानी रखा हुआ चढ़ा था? रहे थे, तो वो तो शालिग्राम शालिग्राम नीचे को, गिर गए। नहीं शालिग्राम को कहाँ रखा था? घर पे रखा था, मंदिर में रखा था, किधर रखा था? नहीं नहीं, वो तुलसी में रखा था, मिला हुआ था, तो तुलसी में रख के पूजा करती थी तो, रोज। तो तो आपको वो कहाँ से मिला? मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको कहाँ से मिला ये? ये ऐसे ही कोई झाड़ के नीचे था, तो शालिग्राम लेके आए थे। तो कौन लेके आए? वो ये लोग है ना, जैन लोग हैं, उनको शालिग्राम का पता नहीं है एक्चुअल में, तो उनको नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने पूछा था मुझे कि दीदी हाँ, आप सवाल पूछो ना प्रभु जी को, वो शालिग्राम को कैसे हम लोग सेवा कर सकते हैं, क्या कर तो सकते हैं। उनको बोलिए कि शालिग्राम का सेवा वो लोग नहीं कर सकते, सीधा बोल दीजिए उनको। ओके। हाँ, तो शालिग्राम जो है वो ऐसा कोई थोड़े पत्थर थोड़े ही है, वो तो भगवान विष्णु है। और जब तक गुरु का ये नहीं होता परमिशन, तब तक जो है हम अर्च विग्रह का पूजा ही नहीं करते। और जैन लोगों का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो लोग क्या करके शालिग्राम का पूजा करेंगे? उनको तो कृष्ण मंत्र भी मालूम नहीं है कुछ। हाँ, वो सही बोल रहे हैं आप। काली उनके यहाँ तुलसी बहुत सारी आती है, पतरे तक चली जाती, लेकिन शालिग्राम का उनको क्वेश्चन पूछा था कल, तो मैं आज आपको तो पूछ रही हूँ। शालिग्राम का पूजा वो लोग नहीं कर सकते, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। शालिग्राम का पूजा हम लोग भी नहीं कर सकते जब तक शालिग्राम को कोई नहीं देता, परमिशन नहीं देता, तब उसका जो ओके। पूजा पाठ हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अपन तो इसीलिए जानते हैं, वो लोग नहीं जानते, इसके लिए मुझे हाँ, पूछना था। इसीलिए उनको बोल दीजिए, उनको मालूम नहीं है तो बोल दीजिए, इस प्रकार से हमारा वैष्णव के इसमें ऐसा होता है करके बताइए उनको। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं बोलिए। अपने सीनियर से पूछूंगी, लेकिन तुलसी जी में अगर वो बोले तो शालिग्राम का पूजा रख के कर सकते हैं कि नहीं, उनको देखिए कैसे अभी करना? आपको मैं बताया, आप बार बार वही प्रश्न मुझे मत कीजिए।
भाई अभी आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है? आपको क्या जी करने का प्रभु मैं जी। सब बता दिया है। बार बार फिर से वही प्रश्न मत कीजिए मुझे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ आता बोलिए. माझ्याकडे तुळशीचे खूप रोप आहेत, मग आम्ही रोज तुळशीचे पानं काढतो, मग तसे नाही काढले पाहिजे का? मैं तुम्हारा केवढा आपको जितना लगेगा उतना ही लीजिए ना, तो तुलसी ज्यादा है करके ज्यादा निकालना नहीं चाहिए। नाही नाही, हम लोग नेमके निकालते किसके लागतील लिए है? तेवढेच काढते. हाँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जितना लगेगा हर दिन भोगा के लिए और इसके लिए उतना निकालिए, क्या प्रॉब्लम? आपके पास 1000 पेड़ क्यों ना हो, ठीक है, सबका निकालने का जरूरी नहीं आप। नाही नाही, लागेल तेवढे, म्हणजे मला विचारायचं होतं रोज काढायचे की नाही असं. रोज काढायचं काही गरज नाही आहे, 4-5 दिवसासाठी काढून घ्या। अगर 4 दिन तक वो टिकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो 4 दिन में एक बार कर लीजिए। या फिर ओके अगर आपके प्रभूजी, पास इतने चालेल. तुलसी है तो नीचे जो गिरा हुआ जो तुलसी का पत्ता है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, उसको फ्रेश तोड़ने का जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 15-20 जो है तुलसी के पौधे हैं तो नीचे जो है अभी फ्रेश जो गिरा हुआ जो तुलसी का पत्ता रहता है उसका इकट्ठा करके उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते ओके प्रभूजी, थँक्यू प्रभूजी. हरे हैं। अरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी, तुलसी जब रहती है तो कभी समझो तुलसी घर में नहीं रहती थी, 1-2 तुलसी रहती है तो भोग लगाने के लिए हमको 8-10 चाहिए रोज, सुबह शाम दोपहर तक। तो अगर 2-3 रहती है बाई चांस लेने को नहीं जा सकते तो वो तुलसी आधी आधी करके हम लोग भोग लगा सकते हैं कि एक ही आखी रख के लगा सकते हैं? उसको आधी आधी मत कीजिए। अगर मान लीजिए आप 8 आइटम कुछ तो बनाए हैं, आपके पास एक ही तुलसी का पत्ता है, तो फिर 8 आइटम को जो है तुलसी को स्पर्श करके एक में रख दीजिए। अगर राइस दाल सब्जी सब कुछ आपने बनाया है, एक ही पत्ता है, तो सभी जो भी बनाया है उसको स्पर्श कीजिए। फिर बाद में लास्ट वाला जो एक आइटम है उसमें तुलसी का पत्ता रख, तो वो हो गया। अगर हरि तुलसी का पत्ता भी आपके पास नहीं है तो फिर तुलसी का लकड़ी रख सकते, लकड़ी को भी स्पर्श कर सकते हैं। ओके, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, जो लेकिन हम लोग तुलसी की जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं जिस पौधे की, उसको तोड़ना नहीं चाहिए ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक ही है तो फिर उसी का आपको सब कुछ करना है, लेकिन जब भी आप करेंगे तो हाँ, फिर तो आप मंत्र उनको जो बोलना है है। मंत्र बोलना पड़ेगा बस। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। रोशन जी फोन नहीं आया, रौनक जी फोन नहीं आया ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, नीचे के गिरे हुए पत्ते हम ले सकते हैं ऐसा आपने बोला। हाँ जी, हाँ तो जी, अगर वो फ्रेश है तो उसको लेके पानी में थोड़ा धो के जो उसको इस्तेमाल कर। लेकिन हमारे उधर पैर वगैरह पड़ते हैं ना, इसके लिए पूछ रहा, हम जो इधर चलते वगैरह है तो जनरली पैर पड़ते हैं। जनरली देखिए, तुलसी को हम लोग ऐसी जगह में रखते हैं उधर जो है हमारा छाया भी नहीं जाना चाहिए। हमारा छाया उसके ऊपर गिरता है तो, या फिर उसके छाया पे हमारा पैर आता है तो भी अपराध होता है। तो इसीलिए उसको जो है थोड़ा प्रोटेक्टेड इसमें आपको रखना पड़ेगा। उधर जो है थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार के कुछ रखना पड़ेगा, फिर जो है आपका तुलसी का पत्ता उधर ही गिरेगा। बोले तो उसका एक अल्टर जैसा बनाना है उनको उधर पर। अच्छा, ठीक है, थैंक हरि बोल। प्रभु जी, हरि बोल। अगर घर में किसी कारणवश तुलसी पत्र नहीं है तो बाजार से लाना योग्य है या अयोग्य? हाँ तो बाजार से लेके आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी मंदिरों में हमको कहाँ मिलता है इतना, हमको तो 6-6 बार होगा लगाना पड़ता है। सब हमारा जो है मार्केट से ही आता है। तो सुबह भागवतम क्लास में जो 2-3 भक्त लोग मिलके जो उसको चयन करते हैं सब, फिर एक डब्बे में जो रखते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, और जब भी जो है ऑफरिंग का समय आता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल। थैंक यू। अरे और किसी का कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरि बोल। प्रभू जी, एकदा आपण भोग लावलेले तुलसी महाराणी परत आपण वापरू शकत नाही ना प्रभू जी? जनरली तो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए अगर आपके पास तुलसी बहुत कम है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुलसी का एक लकड़ी रख लीजिए। तुलसी का लकड़ी से जो है आप स्पर्श कर सकते हैं सभी। फिर वो तुलसी का लकड़ी जितनी बार यूज कर रहे हैं यूज कर। जनरली पत्ता क्या है, जैसे आप
जो भी है दाल वाल उसमें आप डाल देंगे तो फिर वो जो है वो जल जाएगा या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा यूज नहीं करते, क्योंकि प्रसाद जो है बहुत गर्म रहता है, तो गर्म पे वो पत्ता हो गया तो फिर पत्ते का ये सब भी हो जाए। इसलिए जो अगर कम है आपके पास तो फिर तुलसी का एक लकड़ी रख दीजिए, लकड़ी से स्पर्श कीजिए सबका, वो भी चले। फिर उसको धो दीजिए, फिर से जो है दूसरा इसमें उसको फिर से यूज कर सकते। ऐसा प्रभुपाद जी जब अमेरिका में ये लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था तो प्रभुपाद जी ने यही बोला था, लकड़ी लेके जाइए, लकड़ी से स्पर्श कर दो। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी, हाँ हरि जब बोल। हम अर्पण करते हैं ना, वे भोगा हाँ का अलग है। जब हम भगवान को फूल के साथ तुलसी ऑफर करते हैं ना, मंजरी के हाँ साथ वगैरह, हाँ। वो पूछना है थोड़ा। देखिए एक वही बार अर्पण करने के बाद वो निर्माल्य हो गया, एक हाँ बार अर्पण बराबर। कर दिया तो हो गया, उसको दोबारा हम लोग अर्पण नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। लेकिन हरि बोल प्रभु, हाँ बोले। लेकिन भगवान को अर्पण किया तो उससे हम भोग में वापस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पूरा करके? एक बार वो किधर भी अर्पण कर दिया तो हो गया, उसको चर्रों में रख दिया या फिर भोगा में लगा दिया तो एक बार हो गया, या फिर उसको जो है तुलसी का माला के रूप में अर्पण कर दिया तो उसका हो गया, उसके बाद फ्रेश आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हम वैसा करते थे, मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ शाम को भोग नहीं में उसको वही ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुलसी आपके पास कम है तो तुलसी का लकड़ी। ठीक है, ठीक हरि है, बोल। ठीक है, थैंक हरे कृष्णा प्रभू जी, ते आपण हाँ बोले। पाणी ठेवतो नैवेद्याच्या हाँ वेळी, ते पण बदलायचं का दरवेळी? हाँ उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उस पानी जो है आपको यूज करना है और उसके अंदर मंजरी डालना है, उसके अंदर मंजरी डालने से उसका जो है बहुत ही खुशबू आता है, बहुत ही सुगंध, वो जो है भगवान को अति प्रिय है वो पानी। तुळशी पत्र नाही टाकलं तरी चालेल, मंजिरी टाकायची? तुलसी पत्र तो डालना ही है, तुलसी पत्र से अच्छा मंजरी डालेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पानी भी हम भोगा लगा रहे तो फिर उसमें भी तुलसी का पत्ता डालना ही है, लेकिन केवल गुरु के प्लेट में, गुरु के जो पानी रखते हैं उसमें तुलसी नहीं रहती, बाकी सब जो विष्णु तत्व है वो सब में जो है हमको तुलसी का अर्पण करना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि हरि बोल। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग समय हो गया है, फिर कल हम लोग फिर से, कल 6:30 को ही होगा तो 6:30 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।